बलरामपुर रामानुजगंज के कांग्रेस के विधायक बृहस्पति सिंह के ऊपर कार सवार युवकों ने हमला कर दिया। यह हमला उस समय हुआ जब विधायक बृहस्पति सिंह अपने काफिले के साथ बलरामपुर से अंबिकापुर आ रहे थे। अंबिकापुर पहुंचते ही शहर के संजय पार्क के पास कार सवार युवकों ने विधायक की गाड़ी को ओवरटेक करते हुए बंगाली चौक के पास विधायक की गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी अड़ा दी और विधायक के साथ गाली गलौज की। इसके साथ ही विधायक की गाड़ी पर तोड़फोड़ भी की गई, जिसके बाद विधायक ने इसकी सूचना कोतवाली थाने में दर्ज कराई। वहीं घटना की खबर सुनते ही लुंड्रा विधायक डॉक्टर प्रीतम राम भी मौके पर पहुंचे। विधायकों पर हुए हमले की जानकारी लगते ही पुलिस के आला अधिकारी भी कोतवाली थाने पहुंच गए। विधायक ने हमला करने वाले पर एफआईआर दर्ज कराई। मीडिया से बातचीत करते हुए विधायक बृहस्पति सिंह ने बताया वह रायपुर विधायक दल की बैठक में शामिल होने रायपुर जा रहे थे। अंबिकापुर शहर पहुंचते ही संजय पार्क के पास धौरपुर राजा के लड़के और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के भतीजे बताए जा रहे हैं, जिनके द्वारा गाड़ी को ओवरटेक करते हुए बंगाली चौक के पास गाड़ी के सामने गाड़ी से टक्कर मारकर विधायक की गाड़ी की चाबी लूट ली और गाली गलौज की। इसके साथ ही विधायक की गाड़ी में तोड़फोड़ की, जिसकी सूचना कोतवाली थाने में पहुंचकर विधायक ने दर्ज कराई। पूरी घटना में 5 से 6 लोग शामिल होने की जानकारी विधायक ने दी, जिनके द्वारा इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। मामले को लेकर बलरामपुर के विधायक बृहस्पति सिंह ने बताया पिछले महीने सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 2.5 साल के मुख्यमंत्री की चर्चाओं को लेकर बयान दिया था, सारी अटकलों को साफ कर दिया था। वहीं आज हुए हमले को लेकर विधायक ने बताया जो सारी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई थी, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के मुख्यमंत्री की दौड़ में थे, उन्हीं के जो परिवार के लोग हैं जिन्हें ये बात बुरी लगी और उनकी भावनाओं को ठेस लगी है, इसलिए उनके परिवार के लोग हमला किए होंगे, ऐसा विधायक को अंदेशा है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर सरगुजा पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं घटना के पीछे हमला करने की वजह पुलिस तलाश रही है। पुलिस ने घटना में उपयोग एक वाहन को भी अपने कब्जे में लिया है, पूरे मामले की जाँच कर रही है। इस पूरे मामले में पुलिस ने किन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, सोचने की बात यह कि बहरहाल जब छत्तीसगढ़ प्रदेश के सत्तासीन विधायक के ऊपर उनकी सुरक्षा में तैनात जवानों के सामने शहर के बीच हमला हो रहा है, तो ऐसे में तो आम जनता अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस कर सकती है। देखें लाइव तस्वीरें क्या कुछ हुआ। अग्निचक्र के लिए सरगुजा से संभाग ब्यूरो वीरेंद्र पटेल के साथ। किस पद में क्या ड्यूटी है? आरक्षक विधायक महोदय के यहाँ, रामानुजन विधायक महोदय के यहाँ। अभी बृहस्पति सिंह विधायक जी के काफिले पे हमला हुआ, किस प्रकार का हुआ था? आप लोग वहाँ पर उपस्थित थे, बताएंगे? जी महोदय जब क्रॉस हुए हैं तो बाकी हम लोग जब क्रॉस हुए गाड़ी साइड नहीं दे रहा था, हमारे साथ हमारा फॉलो गाड़ी भी था, तो ये लगभग जब पहुंचने वाले थे संजय पार्क के पास तो अब वो गाड़ी फॉलो वालों को साइड दिया। हम लोग बस इतना बोले सर थोड़ा सा गाड़ी स्लो कर लीजिए, आगे निकल जाते। उतने में बोलता है कि पहचानते हो कौन है। फिर उसके बाद आया आगे और एक बंगाली चौक में गाड़ी रुकवा दिया, फिर गाड़ी को ऐसे करके लगा दिया। तो हम लोग बोले कि हो गया सर, हम लोग साइड के लिए बोले थे, तो बोले नहीं कौन बोला है कौन बोला है। हम लोग अपनी ओर से बहुत समझाने का प्रयास किया, फिर किसके आप गनमैन हो आप लोग, तो किसके हो, इनके हो कि इनके हो। तो हम लोग बोले विधायक जी हैं उन्हीं के हाथ, बोले कि तो जानते हो कौन हूँ मैं, ऐसे ऐसे करके बोल रहे थे। क्या गाड़ी में तोड़फोड़ भी की? जी चाबी फेंक के मार दिए थे। क्या चीज़ में? कांच में, सामने वाला कांच में। फिर क्या हुआ? फूट गया सर। तो अगर विधायक जी रहते तो क्या उनका हत्या भी हो जाता? हो सकता है सर, हो सकता है सर। पूछ रहे थे कि किसके हो, तो हम लोग बताया कि महोदय विधायक महोदय हैं रामानुजन उनके यहाँ के हैं। तो बोले कि हम लोग जानते हो कौन हो, यहाँ किसका राज है पता है तुम लोग को, ऐसे करके सर। तो विधायक जी के बारे में क्या बोल रहे थे? विधायक कहाँ है करके, तो हम लोग बोले वही महोदय हमारे चले गए हैं। तो यही हमारे गाड़ी को फिर रोक के तोड़फोड़ करने लगे। विधायक जी का फॉलो था, जो पीछे गाड़ी, जो विधायक जी की जो गाड़ी थी मेन गाड़ी, उसके पीछे जो व्हीकल गाड़ी जो चल रही थी, उनके जो पीएसओस थे उनके साथ में जो है झगड़ा हुआ है। और जो घटना हुआ है उसके ऊपर हमने एफआईआर किया है। उसमें 294, 506, 341 SC/ST की धारा भी लगाई गई है, 427 क्योंकि छोटे कुछ गाड़ी का भी नुकसान हुआ है और धाराएं हमने लगाई है। और 3 लोगों को हमने अभी हिरासत में लिया हुआ है। आरोपी कौन कौन है सर इस मामले में? इसमें मुख्य आरोपी सचिन सिंहदेव है, उसके साथ में जो 2 अन्य हैं। वजह क्या पूछताछ में क्या पता चला? वजह किस? अभी वजह हम अभी विवेचना कर रहे हैं कि
क्या हुआ है, कैसे हुआ है, ये सभी चीज़ों का हम अभी जांच कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो उनका अरेस्ट हुआ है और हम आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। सर, घटना कहाँ पे हुई थी सर? ये बंगाली चौक में हुआ है, संजय पार्क के सामने है। थैंक यू सर। नीचे का थोड़ा ठीक है दीजिए। मैं बलरामपुर से आ रहा था रामपुर से और अंबिकापुर होते ट्रेन से मुझे रायपुर जाना था। कल विधायक दल की बैठक है विधानसभा सत्र में भाग लेने के लिए। और जब मुझे आज INH वालों का ऑनलाइन 8 बजे से कार्यक्रम था सर्किट हाउस में, उस कार्यक्रम के लिए मुझे जल्दी पहुंचना था, विलम्ब हो चुके थे। शंकर घाट के पास से मैंने सुरक्षा वालों को बोला मुझे जल्दी आगे जाने दो। मैंने जल्दी स्पीड पे बढ़ा, जो सादी गाड़ी है, चूंकि इनोवा में चलता हूँ लेकिन इनोवा में नहीं था, मैंने उस पर चला। सफारी गाड़ी जो सादी गाड़ी, तो उससे आगे बढ़ा। उसके पीछे लगातार स्पीड में लोग हमारे पीछे पीछे PSO फॉलो सभी लोग आई रहे, फॉलो वाले भी आ रहे। उसी बीच में एक गाड़ी आया, जैसा बताया जा रहा है कि भौरपुर के राजा साहब का लड़का है, नाम नहीं जानता उसका, वो था जो TS बाबा के भतीजे भी शायद लगते हैं। तो वो आया है और ये लोग ये फॉलो वाली गाड़ी हमारी PSO लोग की गाड़ी उससे साइड लेके आगे बढ़ जाता है। क्योंकि मेरा वो लोग का कवर करना रहता है तो लोग आगे बढ़ते हैं। अब पता नहीं क्या नाराजगी हुई, नशे के हालत में थे, क्या कारण हुआ मुझे नहीं समझ पाया। और अचानक वो बंदा फिर वहाँ बंगाली चौक आने के पहले स्पीड में बढ़ता है और आगे जाके गाड़ी आड़ा तिरछा लगा देता है। और आड़ा तिरछा लगाने के बाद सीधा गाड़ी के ड्राइवर से चाबी लूट लेता है, उसके गाली गलौज आदि सूचक गाली गलौज करता है, आदिवासी माध्यचोत प्लान ठिकाना शब्दों का प्रयोग करता है और गाड़ी शीशा तोड़ फोड़ा चालू कर देता है। फिर सुरक्षा के जवानों ने बीच बचाव करके उसको हटाया है, लेके गया है। फिर ये लोगों ने घटना की जानकारी दी है, जिसकी सूचना हम लोगों ने थाने में देने के लिए आया है और रिपोर्ट लिखवाने आया है हमारे जिन लोगों के साथ घटना हुआ है। और अब अभी पुलिस कार्रवाई कर रही है। आरोपी कुछ सब बता रहे हैं कि पकड़े गए हैं, गाड़ी भी जब्ती की गई है। मैंने अभी तक देखा नहीं कि कौन आरोपी है, शकल उसका कैसा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिसने घटना किया कोई भी व्यक्ति हो, हम तो विधायक है, सुरक्षा है, अलग मैटर है, लेकिन कोई भी छत्तीसगढ़ का जनता हो, राजा रंग फकीर, सबको न्याय देने का हमारी जवाबदारी होना चाहिए, सरकार को, प्रशासन को, और जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ऐसा हम लोगों ने मांग करने आया है और आशा करते हैं कि पुलिस कार्रवाई करेगी। कितने लोग थे? आप हमलावर कितने लोग थे? मुझे जो बताया गया है कि वो जो सिंहदेव साहब कौन है, धौरपुर राजा का बेटा, और उसके साथ 5-6 लोग और थे। अब पुलिस ही बता पाए। PSO कितने थे आपके साथ उस समय? हमारे साथ PSO तो हमारे साथ जो रहते हैं, हम आगे निकल चुके हैं। कारण क्या लगता है? कारण क्या लग रहा है? जेड श्रेणी का सुरक्षा होने के नाते और हमारे साथ लोग पीछे से रहते हैं PSO कवर करने के लिए, वो लोग थे, उनके साथ ऐसी घटना हुई, वो लोगों ने अपनी रिपोर्ट लिखवाई। चूंकि आपने कहा कि जैसे कि PSO ने पकड़ा फिर छोड़ दिया, फिर आप थाना रिपोर्ट लिखाने आए, क्या आरोपी जब पकड़े गए थे तो उनको क्या थाना पकड़ के PSO आपके क्यों नहीं लेके आए? आपको मालूम शायद है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम। आपने जैसा कहा, PSO लोग चूंकि पर्सनल सुरक्षा अधिकारी कहलाते हैं, वो जिसके सुरक्षा में ड्यूटी होते हैं, सर्वप्रथम उसका सुरक्षा करना उसका दायित्व होता है। झगड़ा हो, विवाद हो, भीड़ से बचाव करना हो, पहला उसका रहता है। इसलिए उन्होंने मुझे कवर करने की कोशिश किया कि उसके विवाद में अगर उलझे रहेंगे, थाना पकड़ते रहेंगे, तब तक आगे टपका देगा तो क्या करोगे। पहला सुरक्षा था कि उसका सुरक्षा अधिकारी का ड्यूटी था, उसने पूरा किया। विधायक जी क्या टारगेट है, किसी के टारगेट है क्या? देखिए, मुझे जो लगता है कि पिछले महीना आप सब लोग के सामने अंबिकापुर में सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने मुख्यमंत्री के बारे में कहा था। आप सब लोगों ने काफी प्रश्न पूछा था कि 2.5 साल की बात प्लान ठिकाना। मैंने एक अटकले से साफ कहा कि जो अच्छा काम कर रहा है तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अच्छा काम कर रहा है, और अगर ऐसा काम करता रहा, कौन फिल्म की नाम भी आप लोगों ने कहा था, नायक फिल्म के हीरो की तरह काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, चौबा छक्का दिए जा रहा है, अगर छत्तीसगढ़ के जनता के हित में अगर अच्छा काम करता है, तो अगर ऐसा करता रहा तो आने वाला 20-25 साल तक वो राज करेगा, मुख्यमंत्री रहेगा। और जहां तक मुख्यमंत्री बदलने नहीं बदलने के, तो हाईकमान के विशेषाधिकार होते हैं और तभी ये मुख्यमंत्री बदले जाते हैं। ये सारी बातें हुई, हमला करवाया है, ये सारी बातें हुई, तो इसलिए मुझे अंदेशा लगता है कि चूंकि उनके परिवार के लोग हैं और मुख्यमंत्री के दौड़ में थे, हो सकता है उनको खराब लगा हो हमारी बात, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा होगा, हो सकता है इसलिए उनके परिवार के लोग हमला किए हों, शायद ऐसा मुझे अंदेशा है। मतलब आप मानते हैं कि सरगुजा में जब विधायक सुरक्षित नहीं है तो आम जनता सुरक्षित नहीं होगा? देखिए, अगर 2-4 गुंडे किसी के ऊपर हमला कर ले तो पूरा छत्तीसगढ़ असुरक्षित नहीं हो जाता। उसको हम असुरक्षित मानते हैं कि अगर किसी के ऊपर कोई घटना अचानक हो गया और पुलिस कार्रवाई नहीं किया, लापरवाही नहीं की, तो शासन प्रशासन की लापरवाही माना जाता है और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन अगर पुलिस ने
जो सूचना मिला आईजी ने खुद बात किया, एसपी ने खुद बात किया, पुलिस हरकत में आई और मेरे थाना पर आते तक आधे से अधिक मुजरिम पकड़ लिए गए, गाड़ी पकड़ ली गई, पुलिस हरकत में आई, उसकी मेडिकल करा रही है। तो घटना होना था हुआ और सख्त अगर कार्रवाई कर रही है तो साधुवाद देता हूं पुलिस वालों को भी, प्रशासन को, कि उन्होंने अच्छा काम किया। क्या चाहते हैं अभी आप उनसे बात करेंगे, जानना चाहेंगे कि क्यों ऐसा किया गया है? ठीक है क्यों ऐसा किया गया है, उनसे बात करना चाहेंगे अभी आप? किससे? जो आरोपी पकड़ के लाए हैं, इनको पकड़ के लाए हैं। देखो, आरोपी कोई भी हो, चोर, बदमाश, गुंडागर्दी, आतंकवादी, दहशत फैलाने वाले के खिलाफ बिल्कुल सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और ऐसे लोगों को बात करके क्या महामाया की आरती उतारे इनको? पुलिस का जो काम कर रहा है कड़ाई से उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए और प्रशासनिक कार्रवाई करना चाहिए। क्या लगता है कि पुलिस व्यवस्था जिस प्रकार से अभी कांग्रेस शासन में है, जब विधायक सुरक्षित है तो आम लोग कितना सुरक्षित होंगे? देखो ये बताओ मेरे को, विधायक की सुरक्षित की बात कहाँ गई थी? सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था दिया, पुलिस ने सुरक्षा में गई, पुलिस ने बीच बचाव किया, हमला से रोका, जो हमला किया उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो हमलावर को क्या खौफ नहीं पुलिस की? आपके शहर में कुछ ऐसा, बीकापुर में कुछ तत्व हैं जो सरकार से और कानून से सुरक्षा से ऊपर मानते हैं और प्रशासन की जवाबदारी है उसको सही औकात में लाने की जवाबदारी पुलिस प्रशासन। ठीक है, थैंक यू। ठीक है।